जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर चुके थे, जिसका आंसर आ रहा था हम लोगों का बी ऑप्शन। हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन तीन तरीके से किए थे। एक तो एग्जाम्पल लिया था, दूसरा पूरा ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व किया था, और एक और मेथड था जो कि हम लोग जिसको ट्रिक बोल रहे थे। ओके, तीनों मेथड से इसका आंसर निकाल लिया था और तीनों बार हम लोगों का यही आया था। कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसके लिए। एक्चुअली हमें लगा था डी और एफ जो है वो एक साथ आते हैं, मतलब डी के बाद एफ आता है, पर हम भूल गए डी के बाद ई आता है। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट इसका नहीं देखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। तो जाओ पहले उसको देखो, उसके बाद इस पार्ट पे आओ, वरना आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी। देन यू विल थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। ओके, बट हमें पता है कि आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, और इतनी आसानी से करोगे, बिलीव मी, कि आप कहोगे कि इतनी आसान था क्या, इतना आसान था। ओके, चलो उसको और आसान बनाने के लिए हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। बस उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लाइक जरूर कर देना। बहुत सारे लोग देख लेते बट लाइक नहीं करते यार। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होता ना। ओके, और अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लो। ऑल्दो यू गाइज आर सपोर्टिंग सो मच, फिर भी सब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आपको डेली ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। वोकेब वाले तो मिल ही रहे हैं, मैथ वाले मिल ही रहे हैं, साइंस के भी मिल ही रहे हैं वीडियो। दे आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, इतना करते रहोगे हो जाएगा एग्जाम क्लियर। तो क्वेश्चन हम लोगों का ऐसा है, जो कि 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, the 59th term of an AP is 449 and the 449th term of an AP is 59, then which term is equal to the zero? ओके, देखो क्वेश्चन ने थोड़ा सा खेला खेल दिया। क्वेश्चन ने खेला ऐसा खेला कि हम लोगों को एक चीज़ पता थी, हम लोगों को चीज़ ये पता थी कि अगर मान लो टर्म एम एन के इक्वल हो और कोई टर्म एन एम के इक्वल हो, तो हमें ये पता था टर्म एम प्लस एन जीरो के इक्वल होता था। अब हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता पूछी ये है कि जीरो के इक्वल कौन होएगा, तो हम कहेंगे एम और एन का सम इक्वल होगा। तो कौन सा टर्म इक्वल होगा हमारा, एम की जगह उसने क्या कहा है, 59th टर्म। ओके, और उसने कौन सा कहा है, एन की जगह उसने कौन सा टर्म कहा है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड। ये हमारा कितना आ जाएगा, 508th टर्म आ जाएगा, बस खत्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ गए, समझ गए। तो कल को हो सकता है कि एनडीए 2024 में क्वेश्चन पूछ दे कि इफ term 10th is 9 and ninth term is 10, then what is 19th term? तो 19th term क्या आएगा, जीरो, क्योंकि 10 और 9 का सम क्या है, 19, 19th term जीरो होगा। समझ गए, प्रॉपर्टी थी। कहाँ गई, ये रही। ओके, हम लोगों की ये प्रॉपर्टी रही। प्रॉपर्टी असल में ये थी कि अगर हम लोगों का टी ऑफ एम, मतलब mth टर्म हमारा n है और nth टर्म nth टर्म हमारा एम ओ है, nth टर्म एम है, देन कोई आर एच टर्म, मान लो एक्स वाई टर्म कोई भी हम निकालना चाहते तो वो हमारा आता है आर नहीं, पी प्लस क्यू माइनस आर आता था। तो हमने एक चीज़ कहा कि मान लो हमने अगर हम टी एम प्लस एन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे भाई, एम पी प्लस क्यू कह रहे हैं हम, एम प्लस एन कहते हैं, एम प्लस एन। ओके, तो एम प्लस एन और माइनस आर एच की जगह हम क्या लग देंगे, एम प्लस एन, बस। अब ये प्लस ये माइनस पूरा जीरो आ गया, तो टी एम प्लस एन क्या आएगा, जीरो। तो हमारी ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई। गॉट इट, गॉट इट। चलो,
कहाँ आ गए, काफ़ी आगे आ गए क्या? हाँ काफ़ी आगे आ गए थे। ओके नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कितना सिंपल है। उसने कहा है कि mth टर्म हमारा क्या है, 1/n है, एंड nth टर्म क्या 1/m है। तो बताओ tmn टर्म क्या होगा? हमने कहा 1 होगा। कैसे होगा तो समझो, समझो जी समझो। उसने ये कहा था अगर कोई हमारा कल को p टर्म q है और q टर्म p है, तो कोई अगर r टर्म निकालेंगे तो हमारा वो होता था r/p q, p इंटू क्यू। तो अब बताओ हम कौन सा टर्म निकाले, r की जगह रख रहे हैं mn, और हमारा क्या होगा, ऊपर भी mn रहेगा। और चूंकि यहाँ पर टर्म पी क्यू थे तो नीचे पी क्यू रखते थे, यहाँ पर टर्म mn है तो एम ओ एन रखेंगे, तो m अपॉन n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा डी सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ए होता है, जो फर्स्ट टर्म होता था वो होता था 1/m n, और जो डी होता था कॉमन डिफरेंस वो भी 1/mn ही होता है। mn क्या होता था, जो भी टर्म दे रखे हैं mn p q r s जो भी दे रखा हो। जैसे क्वेश्चन उसने एक दिया था इसमें 2022 में, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, या फिर बच्चों वाला क्वेश्चन का है कि उसने कहा था फिफ्थ टर्म क्या है, 1/10 है। ठीक है, टेंथ टर्म क्या है, 1/5 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि टी ऑफ फिफ्टी एथ टर्म हमारा क्या होगा, हमारा 58 टर्म 1 होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ई क्या होगा, 1/50 होगा। हमारी डी क्या होगी, 1/50 होगी। इतनी चीज़ हमें पता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। उसने एन पूछा, सम पूछा, तो हम निकाल देंगे। सम का मतलब n/2 ए प्लस एल। आप कहोगे ए प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, हमने कहा फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म मतलब 58 टर्म, 58 टर्म क्या है 1 हमें पता है, निकाल देंगे आंसर आराम से। यहाँ पर आ जाएगा 25 कैसे 50/2 करेंगे, एन के एन मतलब एन का मतलब जितने टर्म्स का सम निकालना होता था, और कितने टर्म का यहाँ पर सम निकालना, हमें 50 टर्म का सम निकालना, 50 टर्म का सम निकालना। तो हम क्या कर देंगे, एन की वैल्यू 50 रखेंगे, 50/2 मतलब 25। अब यहाँ पर रखेंगे ए है हमारा 1/50 और एल है 1, यहाँ हो जाएगा 51/50, 25 × 51/50, टू से डिवाइड दोगे तो 51/25.5 आंसर आ गया, बस खत्म। 25.5 भी ऑप्शन सही हो गया, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब रिश्ता वही सोच नहीं वाला क्वेश्चन नहीं है ये क्या भाई, सभी क्वेश्चन डिट्टो वही छप रहे हैं ना, हो सकता है रिपीट होकर आ जाए। चलो इसके पहले वाला एक क्वेश्चन कर लेते। उसने कहा इस क्वेश्चन में, जो कि 2009 में पूछा था, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 2009 वाले में और 2018 वाले क्वेश्चन में, भाई हमें अब आप डिसिमिलरिटी बता दो जरा। आता था ना इन पिक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस खोजो, हम भी कहते हैं इस क्वेश्चन में डिफरेंस खोजो। उसने कहा टी ऑफ एम 1/n है, टर्म एन, nth टर्म हमारा 1/m है। तो बताओ टर्म m इंटू एन क्या होगा, हमने कहा 1 हो जाएगा, बस खत्म। हमारी चाहे प्रॉपर्टी मान लो, चाहे इसको सॉल्यूशन मान लो, जो भी मान लो, क्योंकि हमें पता है अगर ये ये एक चीज़ दे रखी है, दूसरी ये दे रखी, तो इन दोनों चीज़ों से हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं कि कोई आर टर्म, कोई भी एक्स वाई टर्म हमारा क्या होगा, r/m/n होगा। ये हमारी कंक्लूजन आती थी। अब आर की जगह उसने m/n पूछ दिया, तो हम आर की जगह m/n रखेंगे, m/n कट कर बना जाता। सिंपल, ये अलग कर लिए, अब ये अलग आते। राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो। देखो इसका आंसर भी 0 आएगा। चलो करते हैं, कैसे करते हैं। उसने कहा तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इधर से करते शुरू करते हैं। p टाइम्स a प्लस p-1 इंटू डी। ओके, ये चीज़ समझ के होगे। ओके, आई होप कि हमें अभी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। हमने इधर क्या किया, p इंटू ए किया प्लस
पी डी हो गया होगा तो पी का मल्टीप्लाई डी में होगा तो पी स्क्वायर डी हो जाएगा माइनस पी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स में यू ए हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर डी हो जाएगा और माइनस का क्यू डी हो जाएगा, ओके ठीक है। हम ए वालों को एक तरफ लाते हैं, हमने ए वालों की तरफ लाया तो पी माइनस क्यू और इंटू ए हो गया। उधर गया तो सभी से हमने डी कॉमन लिया, जब सभी से हमने डी कॉमन लिया तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस का क्यू और प्लस का पी हो गया होगा, ओके। या फिर हम इसको ऐसे करके पी माइनस क्यू लिख देते हैं, ओके, थोड़ा सा आ रहा पी माइनस क्यू, ओके, देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस का पी माइनस का क्यू, ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमने इसको लिखा क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी और इधर पे हमारे पास प्लस पी माइनस क्यू है। डी अपने पास वैसे ही रहा, डी के पास एक बिग ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों में से पी माइनस क्यू कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो होगा ये माइनस का नंबर आ जाएगा, क्योंकि पी माइनस क्यू कॉमन ले तो ये माइनस क्यू माइनस पी लिखा है तो एक माइनस लगाएंगे यहाँ पर तो माइनस का ये इधर क्या बचेगा क्यू प्लस पी बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा, ओके ठीक है। अभी तक सब कुछ ऑलराइट है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं कर रही, ठीक है। पी माइनस क्यू है, ठीक है। इस पी माइनस क्यू से इस पी माइनस क्यू को हमने काट कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई अल्टीमेटली डी टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का पी माइनस का क्यू और प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस सिर्फ इस वाले के साथ में था, प्लस के साथ नहीं था, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा डी, इन सभी से माइनस कॉमन लेते हैं तो एक ब्रैकेट हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो माइनस कॉमन लिए तो पी प्लस का क्यू प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमारा वही ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं माइनस का डी पी प्लस क्यू माइनस 1, ओके। हो तो गया, अब क्यों नहीं हो रहा था ये चीज़, ओके कोई बात नहीं, ओके। टू ईयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान काम है, ओके। अब हमने कहा उसने पी प्लस क्यू टर्म पूछा है, ये टर्म पूछा है, ओके। तो हम क्या करेंगे ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा टर्म, क्योंकि क्या होता है अगर मान लो nth टर्म निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह पी प्लस क्यू रख दिया बस। अब देखो ए की वैल्यू क्या है माइनस का डी पी प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस का डी पी प्लस क्यू माइनस 1 और इधर से हमने ऐसे माइनस कर दिया, इससे ये कट गया, आंसर 0 आ गया, आंसर तो 0 आया, समझ गए। लेंदी क्वेश्चन था, करना पड़ेगा, ओके। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इफ द सम ऑफ द एम टर्म ऑफ एन एपी इज एन एंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज एम। अब भाई साहब बताओ इस क्वेश्चन को हम क्या कहें, नहीं बता, आप ही बताइए इस क्वेश्चन को हम क्या कहें, क्या कहें, कुछ भी ना कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो भाई कल ही हमने आपको बताया था इफ द सम ऑफ p term of AP is Q and the sum of Q term of NAP is P, then the sum of P plus Q term is minus का P plus Q, ओके ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको पहले बतानी चाहिए थी, कह दो, हमने भाई बता दी थी, इसके पहले वाले लेक्चर तो देखो जाकर, ओके। अब उसने ये कहा है कि सम ऑफ m term is n and सम ऑफ n term is m, देन बताओ भाई सम ऑफ m plus n। तो हमने कहा ऐसा तो होता है कि माइनस एम प्लस एन हम इसको लिख सकते हैं, तो माइनस एम प्लस एन, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन हमारा 17 में आया है 2017 में, बस खत्म, इसमें कुछ कठिन बात नहीं, कठिन बात प्रॉपर्टीज याद होंगी ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे और बाइनोमियल में, आराम से हो जाएगा, ओके। और एपीजीपी में तो हो ही रहा भाई, आप देख ही रहे हो, तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, नोट्स आपके पास हैं, यू आर गुड टू गो, ओके। अब देखो भाई रिश्ता वही सोचने वाला क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं भाई क्या है। उसने कहा कि सच में वही है, हमें तो लगा मजाक चल रहा है, सच में वही है। देखो सच में वही वाला दिखा देते हैं, सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 11 टर्म, देन व्हाट इज द सम ऑफ 9 प्लस 11
मतलब कि सम ऑफ 20 टर्म। अब इसका आंसर कितना आता है बताओ भाई, बताओ भाई। अगर वो कहता कि सम ऑफ 9 टर्म एंड सम ऑफ 11 टर्म ये कुछ अलग अलग है, इसकी वैल्यू देता, इसकी वैल्यू देता, तो हम कुछ करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू देता सम ऑफ 9 टर्म इज 11 एंड सम ऑफ 11 टर्म इज 9, तो हम कह देते कि हमारी क्या वैल्यू थी, तो हम कह देते सम ऑफ 20 टर्म इज माइनस का 20 कह सकते थे। बट उसने कहा सम ऑफ 9 टर्म, अब इसने ऐसी कुछ तो कहा नहीं, उसने ऐसी कुछ तो कंडीशन दी नहीं है। उसने कंडीशन ये दी कि सम ऑफ 9 टर्म जो है वो इक्वल है सम ऑफ 11 टर्म के। तो उसने कहा कि सम ऑफ 20 टर्म मतलब जो कि 9 और 11 का सम है उसका सम बताओ, तो वो आंसर 0 आएगा। पूछो कैसे, हम बताते हैं। देखो ये फिर से देखो, वहीं पर जस्ट नीचे उसके लिखा है कि इफ सम ऑफ, एक मिनट हम थोड़ा जूम कर देते हैं, लो, अगर सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एम टर्म के इक्वल है तो सम ऑफ एन प्लस एम हमारा 0 आता है। गॉट इट? समझ गए? अगर समझ गए हो तो भाई चलो, समझ गए हो तो आंसर हम क्या लगा देंगे, 0। क्वेश्चन हम लोगों का एनडीए 2022 का, यानी कि हम लोगों के हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके चलिए आगे चलें कि ये कौन सा है, इफ इन एन एपी। अच्छा ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे। शॉर्ट वीडियोज अगर आप मेरे देखते होगे तो शॉर्ट वीडियोज में जो कमाल हमने बता रखा है वो कमाल का तरीका इसमें भी लगाएंगे। क्या बताया है कि इन एन एंड